हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है पार्शियल क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग। ओके, पार्शियल क्लस्टरिंग या के मीन क्लस्टरिंग दोनों एक ही है। वैसे बेसिकली होता क्या है, जब हम एक सेंटर आइडिया को, क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग का मतलब यहां पर समझ लो तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में आ जाएंगे, है ना, और लिखने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा। क्लस्टर का मतलब होता है एक तरीके का एक कॉलम बनाना, एक तरीके का एक एरिया डिसाइड करना जो पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए है ना। क्लस्टर बनाना किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए है और पर्टिकुलर हमको डाटा को क्या करना है, हमको इसमें जब हम डाटा को ब्रेक कर रहे होते हैं या डाटा को जमा रहे होते हैं या डाटा को आप कह सकते हो सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, जैसे भी हम डाटा को एक ओवरलैप होने से बचा रहे हैं यानी उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो वो डेटा की क्लस्टरिंग में यूज होता है। अब ये क्लस्टरिंग में पार्शियल क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग दोनों एक ही है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट लिया जाता है। सबसे पहले एक डेटा का सेंटर पॉइंट लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा को हटाया जाता है, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल्स को एक सेंटर पॉइंट आइडियोलॉजी ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग डेटा हटाया जाता है। अब समझने में आना में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने एक डेटा का क्लस्टर पॉइंट लिया, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं बहुत सारे नंबर्स हैं, 7, 8, 12, 15, 0 से लेकर 99 तक हमारे पास बहुत सारे नंबर है ना। 17, 35, 37, ऐसे बहुत सारे, 42, 57। अब हमने क्या करा, डेटा को जब मेरे को क्लस्टर बनाना है तो मैंने एक मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट, अब मैं सबका मिड पॉइंट ले लेता हूं। जैसे मैंने तो एवरेज में ही मिड पॉइंट ले लिया। एवरेज में मिड पॉइंट मैंने क्या लिया, 5 ले लिया, है ना। 5 का जो डेटा होगा वो इस कॉलम के अंदर डिसाइडेड होगा, 5 से लेके 15 तक को, ठीक है। मतलब 5 हमने मिड पॉइंट लिया है, 0 से लेकर 10, ठीक है, समझ में आया। तो ये मिड पॉइंट है। अब यहां पर 0 से 10 से लेके 11 से लेके 20, अब यहां का जो डेटा होगा वो इस कॉलम में आएगा। तो अब जैसे कि हमारे पास डेटा है यहां पर 5, 7, 8, फिर ये अगर 57 में हटा देता हूं, ये भी 7 ले लेते हैं, 577 आ गया, ठीक है। और अगर इसके बाद 0 भी इसी के अंदर आ जाएगा। 42 का जो डेटा है वो 40 से लेकर इस तरीके, मीन्स कि जब हम एक सेंटर आइडिया लेकर उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर बना रहे होते हैं, है ना। या तो मैंने स्क्वायर बना दिया, बट बेसिकली क्लस्टर ही बनता है। क्लस्टर बना रहे होते हैं जिससे कि हमारा डेटा ओवरलैप नहीं हो और हम उसका कितना से वेरिएशन है, यानी सेंटर ऑफ आइडिया से वहाँ का 1 का वेरिएशन है, यहाँ का 3 का वेरिएशन है, सॉरी 2 का वेरिएशन है। तो हम जब उसका वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं तब ये के मीन क्लस्टरिंग कहलाती है। एल्बो टेक्निक भी इसमें बोला जाता है इसमें, क्योंकि इसको हम हमारे सेंटर पॉइंट से चेक कर रहे होते हैं। तो सेंट्रोइडेड टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है और इससे डेटा ओवरलैप होने से बचता है, यानी कि एक बार यहां पर 5, 7, 7, 8 आ गया तो वो दोबारा कहीं पर आएगा नहीं है, 12 इस रेंज में चला जाएगा। इससे क्या होगा, यही तो होता है बेसिकली क्लस्टरिंग का मतलब, कि डेटा को हम स्क्रूटनी कर रहे हैं कि इस रेंज का डेटा इतना है, इस रेंज का डेटा इतना है, इस रेंज का डेटा इतना है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग में काफी ज्यादा जरूरी होती है और उसकी कंसेप्ट रहता है। बात समझ में आई। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है। और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है यहां पर, कहां गया के मीन क्लस्टरिंग, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मेरे को बैक जाना पड़ेगा, यहां पे नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है और इसकी बेसिक मीनिंग आपसे पूछा जाएगा और इसकी स्टेप्स पूछी जाएगी और इसके की कंसेप्ट, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पार्शियल क्लस्टरिंग इज द टाइप ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू नॉन ओवरलैपिंग सबसेट दैट द Partial. K means clustering is the one of the most popular Partial algorithm. ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है। K mean clustering और Partial clustering एक ही, अपने अभी MBA के लेवल पे तो एक ही रखो, और भी इसके सबसेट हैं, लेकिन अभी K mean clustering और Partial clustering होती सेम ही है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए और एक सेंट्रल पॉइंट लेके हम हमारे क्लस्टर बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि द प्राइमरी गोल ऑफ K mean clustering, के मीन है, मीन का मतलब यहां पर वो सेंटर है, ठीक है। मीन यानी वो सेंटर, एवरेज से डिनोट किया गया है। क्लस्टरिंग इज द ग्रुप द सिमिलर डेटा सेट
पॉइंट इनटू द क्लस्टर, यानी एक सिमिलर डेटा सेट आएगा तो उसको आप बना देंगे। जैसे कि बॉयज़ को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया, है ना, बॉयज़ में भी आपने एज के अकॉर्डिंग अलग कर दिया, जो किड्स हैं उनको अलग कर दिया, जो एडल्ट्स हैं उनको अलग कर दिया, है ना। ईच क्लस्टर रिप्रेजेंट बाय इट्स सेंट्रियोड। सेंट्रियोड का मतलब एक पर्टिकुलर मीन, जैसे कि मैंने ईच क्लस्टर में क्या बताया था 5, फिर नेक्स्ट सेंट्रियोड आएगा 15, फिर नेक्स्ट सेंट्रियोड आएगा 25, क्योंकि हमने 0 टू लेकर 10 तक की रेंज ली, उसका सेंटर पॉइंट 5 रखा, है ना, इस तरीके से। वेरिएंस है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये दोनों मैक्सिमाइज मिनिमाइज, क्योंकि वो सेंटर का पॉइंट आया तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है। हम एक सेंट्रियोड पॉइंट या एक रेंज फिक्स करते हैं या के पॉइंट फिक्स करते हैं जहां से सारे के सारे क्लस्टर फिक्स होते हैं। फिर असाइन किया जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, इससे रेंज में ये वाली चीज रहेगी, इससे रेंज में ये वाली चीज रहेगी। यानी कि पहले हमने 5 बनाया, फिर उसको असाइन किया 0 से 10, फिर 15 बनाया, फिर उसको असाइन किया 10 से लेके 20, फिर अपडेट करा सेंट्रियोड्स। अगर हमको लग रहा है कि हमारा जो सेंट्रियोड है, हम मान लेते हैं जो लास्ट में जो सेंट्रियोड आया वो 93 आया, तो वो जो लास्ट वाला क्लस्टर होगा वो सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होगा डेटा की, क्योंकि हमारा क्लस्टर जो होना चाहिए वो डेटा किस तरीके से होना चाहिए कि सब कुछ रिप्रेजेंट करे। हम कोई भी क्लस्टर को उठा के एनालिसिस करें, सैंपल को उठा के एनालिसिस करें, तो होल पॉपुलेशन के बारे में हमको आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो हम 5 की जगह उसको 4.5 भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं, या 5.7 भी कर सकते हैं, या 10 भी 6 भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ डेटा के ऊपर, और वो रिकैलकुलेट होता है बाद में। फिर इटरेशन का मतलब आप सारी चीजें डिसाइड कर लो, और ये असाइनमेंट हो गया, और फिर कवरेज के अंदर सारी की चीजें लिख लो। की कंसेप्ट क्या है इसके, सेंट्रियोड होता है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर यूज किया जाता है, एल्बो मेथड मैंने आपको बताया था, टेक्निक फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ द क्लस्टर, कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग पॉइंट्स वेयर द रिडक्शन इन द WCSS, यानी कि क्लस्टर विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर स्टार्ट टू स्लो डाउन फॉर्मिंग अ एल्बो इन अ ग्राफ। एक ग्राफ की तरह इसमें बता देते हैं हम, एल्बो ग्राफ की तरह, और बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमने जितने पॉइंट्स लिए उसको मिनिमम क्लस्टरिंग पर इफेक्ट करना है, मैक्सिमम क्लस्टरिंग पे नहीं ले जाना, नंबर्स मैक्सिमम क्लस्टर। अब जैसे कि 0 से लेके मैंने 50 रेंज ली और 50 लेके 100 रेंज ली, तो 2 ही क्लस्टर बने, तो 2 क्लस्टर बनाने से और उनका एक सेंटर पॉइंट बना, ये के मीन क्लस्टरिंग का ये काम होता है। ये ओवरलैपिंग ऑफ द डेटा बचाती है, लेकिन ये एक तरीके से हमको आइडेंटिफिकेशन भी देती है और डेटा स्क्रूटनी में भी वर्क देती है। जब हमको माइन्यूट लेवल पे जाना होता है तो क्लस्टर ज़्यादा बनाने होते हैं, लेकिन जो के मीन क्लस्टरिंग है, पार्शियल क्लस्टरिंग है, उसके अंदर यही होता है कि आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमम में आप ये सोचो कि जो बेस्ट है, ऑप्टिमम का मतलब कभी भी ये मत समझना कि ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्टिमम का मतलब ये बेस्ट थिंग है ना। इतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप बनाओगे तो आपके एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे कि 0 से लेकर 99 में अभी हमारे पास 12 नंबर थे, तो 12 क्लस्टर बना दो, हर एक आइडिया के लिए, हर एक सैंपल के लिए 12 अलग क्लस्टर। तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्टिमल क्लस्टर का मतलब कि जिसके अंदर हम विद इन रेंज मीन निकाल सके, एक सेंट्रियोडिक पॉइंट निकाल सके, ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट कर सके, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लस्टरिंग इज अ पार्शियल एल्गोरिथम दैट ऑर्गेनाइज द डेटा इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स मेकिंग अ वैल्यूएबल टूल्स। मतलब कि अगर हमने उसको सबको अलग अलग बना दिया तो वो वैल्यूएबल टूल नहीं होगा, हम उससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 0 से लेकर 50 में 12 नंबर्स हों और 50 से लेकर 99 या 100 तक में 14 नंबर्स हो, तो हम कह सकते हैं कि बाद वाले जो बंदे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, आगे वालों के कम है क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। तो एक वैल्यूएबल टूल होगा जिससे हम डिसीजन ले पाएंगे। आइडेंटिफाई नेचुरल ग्रुपिंग इन द डेटा इज क्रूशियल। बस यही है, सिंपल सा पॉइंट है। ये के मीन क्लस्टरिंग अच्छे से याद कर लेना, और पार्शियल क्लस्टरिंग के मीन क्लस्टरिंग ही है अपने कोर्स में। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।